तो गाइस 2026 में यह दुनिया का सबसे पावरफुल स्किल बन चुका है। कंपनी चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या स्टार्टअप्स, सबको यह इंजीनियर्स चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, यह कैसे स्टार्ट करें, पाइथन जरूरी है क्या, मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कब सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। अगर आप भी यही फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप है। इसी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ये क्या है, ये का फीचर क्या है, 2026 में यह सीखने का बेस्ट रोड मैप, और यह सीख के जॉब कैसे मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो फर्स्ट में से व्हाट इज ये। तो यह का मतलब होता है मशीन्स को इतना स्मार्ट बनाना कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके और डिसीजंस ले सके, जिसे कंप्यूटर को सोचना और सीखना सिखाना ही यह है। जैसे गूगल मैप्स ट्रैफिक प्रिडिक्ट करता है, यूट्यूब वीडियोस रिकमेंड करता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स रोड समझ लेती है, ये सब एआई की वजह से पॉसिबल होता है। नेक्स्ट वैसे हिस्ट्री, अब कहाँ कब आई है और कैसे आए। सो यह कॉन्सेप्ट 1950s में स्टार्ट हुआ था। ये एक फेमस साइंटिस्ट एलन टर्निंग ने एक टेस्ट प्रपोज किया था जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट का आइडिया था अगर मशीन्स ह्यूमंस की तरह बात कर सके तो उसे इंटेलिजेंट कहा जा सकता है। उसके बाद ये का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ और आज चार्टबोर्ड्स, रोबोट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम सब ये यूज कर रहे हैं, सब कुछ यह यूज करेंगे। स्टूडेंट्स भी चार्ट जीटीपी की वजह से पढ़ाई भी करते हैं। सो यह के बिना अब दुनिया चल भी नहीं पा रही। सो वही यह इज इम्पोर्टेंट, आखिर यह सीखना इतना जरूरी भी है क्यों है 2026 में। तो यह अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह हर इंडस्ट्री का फ्यूचर बन चुका है। यह का यूज होता है हेल्थ केयर में, बैंकिंग में, एजुकेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक्स में, हर जगह हो रही है। जैसे हॉस्पिटल में यह डिजीज डिटेक्ट करता है, बैंक्स में फ्रॉड डिटेक्ट करता है, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है। इसीलिए यह एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ही फास्ट ग्रो हो रही है। तब हमें इसके इम्पोर्टेंट तो पता चले। अब इसे सीखने से हमारे करियर कैसे बनेगा, जिसे यह सीखने के बाद आप ये रोल्स कर सकते हो। यह इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, यह रिसर्चर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, एनएलपी इंजीनियर। सो यह सैलरी भी बहुत ही हाई होती है। बिगिनर यह इंजीनियर सैलरी जिसे मिनिमम 8 लाख पर एनम टू 25 लाख पर एनम तक हो सकती है। For that, AI professionals are highly demanded in the job market. Now we see AI learning roadmap. अब कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, उसके बारे में हम डिटेल समझ रहे हैं। सो अब मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बता रही हूँ जो 2026 स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं। ये स्टेप 1, हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन यह और मशीन लर्निंग के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। पाइथन में आपको ये कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, ओप्स, लाइब्रेरीज। इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरीज जैसे नमपाई, पांडास, मतलब मैटप्लोटलिब, सीबन, ये सब आपको कंपलसरी सीखना चाहिए, कंपलसरी आना चाहिए। तो अगर आप डेटा एनालिस करना चाहते हो तो पांडास यूज होता है, तो पांडास भी आपको सीखिए। ये सब इजी है, एक बार अगर आप स्टार्ट कर देंगे, सीखना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए कोई बड़ा काम भी नहीं है, कोई बड़ा डिफिकल्ट वाली बात भी नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, लर्न मैथमेटिक्स। तो ये में मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, कैशियस, ये सब ये यूज करते हैं। ये सब हमें सीखना कंपलसरी बनता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है। अगर मैथ्स स्ट्रांग होगा तो यह कॉन्सेप्ट इजीली समझ आएगा ही आएगा। इसीलिए मैथ्स में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, यह है कि स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट इसी डेटा एनालिसिस, यह का बेस होता है डेटा, इसीलिए स्टूडेंट्स को डेटा हैंडल करना आना चाहिए। इसके इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे पाइथन, पांडास, नमपाई, डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग, ये सब हमें सीखना कंपलसरी है। अगर कंपनी के पास 1 मिलियन कस्टमर डेटा है तो ये मॉडल ट्रेन करने से पहले डेटा क्लीन करना पड़ता है। फॉर दैट वी यूज डेटा क्लीनिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन। स्टेप 4, machine learning. Machine learning is a branch of AI where computers learn from data automatically. तो machine learning AI का मेन पार्ट होता है। machine learning का मतलब है कंप्यूटर को डेटा से ऑटोमेटिकली लर्न करवाना। तो इसके टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जैसे
स्पैम ईमेल डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, स्टॉक प्रिडिक्शन के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। हम चले जाते हैं पॉपुलर एल्गोरिथम। ये पॉपुलर एल्गोरिथम का यूज होता है जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, KNN, ये सब हमें एल्गोरिथम्स यूज़ करने पड़ते हैं। हम इसे स्टेप 5। उसके बाद हमें मशीन लर्निंग के बाद क्या आना है, डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस पार्ट होता है। ये न्यूरल नेटवर्क्स पर बेस्ड होता है। डीप लर्निंग यूज होता है इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैटबॉट्स, उसके लिए मेनली यूज होता है। और इसके फ्रेमवर्क्स भी देखिए जैसे टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, केरस, ये सब इसके फ्रेमवर्क्स होते हैं डीप लर्निंग के। सो ये कहा जाता है जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम डीप लर्निंग यूज करता है, उसके लिए हमें डीप लर्निंग कंपल्सरी आना चाहिए। तो ये मतलब स्टेप 5। अब चल जाते हैं स्टेप 6, स्पेशलाइजेशन इन AI। तो स्टूडेंट्स कैन स्पेशलाइज इन डिफरेंट AI फील्ड्स। तो AI फील्ड में आगे चलकर आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। जैसे मेन मेजर फील्ड्स कंप्यूटर विजन, NLP, रोबोटिक्स, जनरेटिव AI, ये कहा जाता है जैसे चार्टबोर्ड्स और लैंग्वेज मॉडल्स NLP यूज करते हैं, इमेज डिटेक्शन सिस्टम कंप्यूटर विजन यूज करते हैं। तो ये में स्पेशलाइजेशन भी करना कंपलसरी बनता है। नेक्स्ट स्टेप 7। तो ये सीखने का बेस्ट वे है प्रोजेक्ट्स बनाना। जितने प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे, उतना आप सीखते रहोगे, न्यू न्यू स्टेप फॉलो करते रहोगे और आपको न्यू न्यू वे समझ भी आएगा। तो जैसे बिगिनर प्रोजेक्ट्स लाइक स्पैम ईमेल डिटेक्टर, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, ये हमारे बिगिनर प्रोजेक्ट्स है जो कि कम करना है ताकि आपको कोई भी छोटे छोटे डाउट हो वो इसमें क्लैरिफाई हो जाएगा। फिर हम चले जाते हैं इंटरमीडिएट। धीरे धीरे हमें ये सब सीखने के बाद इंटरमीडिएट जाना पड़ेगा। उसमें हमें फेस डिटेक्शन सिस्टम करना है, चार्टबॉट, यह है रिज्यूम एनालिसिस, ये सब आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। जैसे आप बनाओगे तो आपको ईजी समझ आएगा कि यह इसमें यूज होता है और ऐसे यूज होता है, और आपको करने में भी और भी इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कैसे आएगा, हम इसमें कहाँ एरर है, कहाँ एरर नहीं, इस सब देखने में इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप करते रह जाओगे। तो इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स ये हमें करना। फिर हम चले जाते हैं एडवांस प्रोजेक्ट्स। अगर आपको ये प्रोजेक्ट्स फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएगा कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, मैं आपको करके बताऊंगी। नेक्स्ट एडवांस प्रोजेक्ट चले जाते हैं AI वॉइस असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार सिमुलेशन, AI मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम। तो प्रोजेक्ट से पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है। तो ये प्रोजेक्ट जैसे आप बनाओगे तो आपका रिज्यूम भी स्ट्रांग होगा और आपके जॉब मिलने के 100% चांसेस कंफर्म हो सकता है। Now we see what tools used in AI. सो AI डेवलपमेंट के लिए टूल्स इंपॉर्टेंट है पाइथन, जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब, टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, स्कितन। गूगल कोलैब बिगिनर्स के लिए बेस्ट टूल है, तो ये सीखना, ये भी सीखे गूगल कोलैब। नेक्स्ट बिल्ड पोर्टफोलियो। अब हमने टूल्स भी देख लिया, सब देख लिया, हम पोर्टफोलियो। तो यह जॉब के लिए सिर्फ थियरी एनफ नहीं होती, आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा। पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें ये प्रोजेक्ट्स, गिटहब प्रोफाइल, कैगल कॉम्पिटिशन्स, ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ये स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग होगा उतने आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रोजेक्ट्स बनाओ, गिटहब में डालो और उसी लिंक को अपने रेज्यूम में डालो। प्रोजेक्ट्स कौन से बनाए ये भी रेज्यूम में डालो, ताकि आपका रेज्यूम देखने वाला आपको कंफर्म 100% जॉब में जॉब दे ही दे। नेक्स्ट स्टेप 10, अप्लाई फॉर ये जॉब्स। सो ये लर्निंग टाइमलाइन जैसे हमने इसमें देखी है, हमें कैसे करना है। जैसे अगर कोई बिगिनर ये सीखना चाहते हैं तो टाइमलाइन कुछ ऐसा हो सकता है। 3 मंथ्स पाइथन प्लस मैथ्स आप आराम से सीख सकते हो। 3 मंथ्स में कंपल्सरी आराम से सीख सकते हो पाइथन प्लस मैथ्स। फिर अगला 3 मंथ्स डेटा एनालिसिस कीजिए। फिर 4 मंथ्स मशीन लर्निंग सीखिए। 4 मंथ्स डीप लर्निंग प्लस प्रोजेक्ट्स करिए। 12 मंथ्स में स्ट्रॉन्ग ये फाउंडेशन बन सकता है और 12 मंथ्स के बाद आप आराम से अपना करियर बना सकते हो। तो गाइस लास्ट स्टेप है जॉब प्रिपरेशन करना। मीन्स हमें क्या करना है, पाइथन प्रिपेयर फॉर पाइथन कोडिंग, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, स्टैटिस्टिक्स, सिस्टम डिजाइन। इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है मशीन लर्निंग ऑर्गेनिजम्स, मॉडल ट्रेनिंग, ओवरफिटिंग, बायस वर्सेस वेरियंस, ये सब मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो ये आपको कंपल्सरी करना है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं टिप्स आपके लिए कैसे करें। तो ये सीखने का बेस्ट टिप है डेली कोडिंग प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट्स बनाए, गिटहब यूज करो, फिर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करें, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स, ये कम्युनिटीज ज्वाइन करें,
तो कंसिस्टेंसी इज द की टू लर्निंग एआई। सो कंसिस्टेंटी, यह एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको रोज आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये फ्यूचर में कैसे काम आएगी, मीन्स प्रेजेंट में तो बहुत ही बड़ा ग्रो हो रहा है, क्या ये फ्यूचर में भी काम आएगा क्या? तो हाँ, फ्यूचर में ये और भी पावरफुल होने वाला है। यह यूज होगा स्मार्ट सिटीज में, यह डॉक्टर्स, ऑटोनोमियस रोबोट्स, एडवांस साइबर सिक्योरिटीज, हेल्थ केयर डायग्नोसिस, ऑटोमेशन सिस्टम्स। सो यह विल कंटिन्यू टू क्रिएट मेनी न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। तो यह नेक्स्ट 20 ईयर्स में वर्ल्ड का मोस्ट डिमांडेड स्किल बन जाएगा। तो आप अभी से मिनिमम अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से भी प्रैक्टिस करो ना, तो भी आपको विद इन 1 ईयर आपका करियर आपके हाथों में होगा, आपकी जॉब आपके हाथों में होगी। तो अगर आप 2026 में यह फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आज से स्टार्ट करिए, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉलो करिए। फर्स्ट आप पाइथन कीजिए, फिर मैथ्स, फिर डेटा एनालिसिस, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, और फिर फाइनली अपना प्रोजेक्ट्स बनाए और एक स्ट्रांग एआई पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहे हो तो एआई फील्ड में सक्सेसफुल करियर बनाना पॉसिबल हो सकता है। अगर आपको ये रोड मैप अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप ये और प्रोग्रामिंग रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। जितना आप लर्न करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।